चुनावी रणनीति के लिहाज से भाजपा का नया प्रयोग चर्चा में है। अब तक पन्ना प्रमुख वाली रणनीति की खूब चर्चा हुआ करती थी, लेकिन पार्टी अब चुनाव के माइक्रो मैनेजमेंट पर उतर आई है। नगर निकाय के चुनाव में इसी फॉर्मूले की भाजपा की जीत में बड़ी भूमिका बताई जा रही है। यह रणनीति पेज समिति की है, यानी वोटर लिस्ट के हर पन्ने के वोटरों को बूथ तक लाने के लिए बाकायदा एक समिति का गठन। अब लोकसभा चुनाव में भी इसे आजमाया जा सकता है। नगर निकाय चुनाव के नतीजे पर क्षेत्रवार मंथन की ये तस्वीर कानपुर से आई है। भाजपा के क्षेत्र स्तर के संगठन की ये बैठक कितनी खास है, इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि मीटिंग में खुद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल हुए। इस बैठक में कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के सांसद, विधायक, केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार में मंत्री, विधायक और एमएलसी मौजूद थे। यानी चुनाव से जुड़े हर जिम्मेदार नेता यहाँ मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी की क्षेत्रीय कार्यसमिति की बैठक आज हो रही है और आपको तस्वीर दिखाएं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंच चुके हैं, भूपेंद्र चौधरी। उनके साथ मंच पर क्षेत्रीय अध्यक्ष कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र प्रकाश पाल मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान हैं, सुनील बिश्नोई एमएलसी हैं, विजय बहादुर पाठक हैं एमएलसी, और प्रियंका रावत जो महामंत्री हैं वो हैं, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति हैं, कमलावती सिंह हैं और गौरी, ये तमाम लोग हैं। इस बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा पेज समिति वाली रणनीति पर हुई। दरअसल भाजपा ने नगर निकाय चुनाव में ये अनूठा प्रयोग किया था। भाजपा के यूपी संगठन में अब तक भाजपा पन्ना प्रमुख के स्तर पर हर बूथ का प्रबंधन करती थी, लेकिन अब पेज कमेटी के जरिए नया दांव चला गया है। अब ये बता देते हैं कि भाजपा की पेज समिति वाली नई व्यवस्था क्या है। वोटर लिस्ट के एक पेज की जिम्मेदारी कुल 5 लोगों को सौंपना। इन 5 लोगों की टीम को पेज समिति का नाम दिया गया। बूथ स्तर की टीम मजबूत होने और सामूहिक जिम्मेदारी के कारण ये रणनीति कामयाब रही और पार्टी ने बड़ी कामयाबी हासिल की। अब इसे लोकसभा चुनाव में भी आजमाने की तैयारी है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस अवसर पर हम लोग पूरे देश भर में पार्टी समाज के विभिन्न वर्गों में और सभी घरों तक पहुंचकर मोदी सरकार की उपलब्धियां यानी संपर्क से समर्थन एक अभियान, महासंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। कहा जा रहा है कि भाजपा ने गुजरात चुनाव में भी कुछ ऐसा ही प्रयोग किया था, जो पहले शुरुआती स्तर पर था। अब यूपी के नगर निकाय चुनाव में इसे विस्तार दिया गया। एक अभियान शुरू होगा जो 30 जून तक चलेगा। इसमें हम सभी के घर घर तक जाएंगे और इसमें हमारी चुनावी रणनीति कि कैसे हम लोकसभा की 80 से 80 सीटें जीतें। जिस तरह महापौर के चुनाव में सभी को शून्य पर आउट किया है, हम लोकसभा के चुनाव में भी सारे दलों को, सपा, बसपा, कांग्रेस को शून्य पर आउट करेंगे। भाजपा अपने आजमाए हुए दांव को इसलिए आजमाना चाहती है क्योंकि पेज समिति वाली नई रणनीति से पार्टी का जनाधार बढ़ा और समर्थक वोटर बड़ी तादाद में बूथों तक पहुंचे। 9 साल पूर्ण होने पर मोदी सरकार के जो कार्यक्रम होने हैं 1 साल 1 महीने में 30 मई से और 30 जून के, उसकी रूपरेखा आज खींची जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम बड़े पदाधिकारी आज बैठ चुके हैं मंच पर और बड़े सत्र का आयोजन किया गया है। 3 सत्रों में सभी पदाधिकारियों को ये बताया जाएगा कि कैसे मोदी सरकार की योजनाओं को जन जन तक ले जाना होगा और बताना होगा कि पिछले 9 सालों में आखिरकार देश में क्या किया गया है और उसके बाद 2024 की जो तैयारियां हैं उनको और धार देंगे। कुछ कार्यक्रमों की रूपरेखा तय होने के लिए बात हुई, अभी कार्यक्रम बन रहे हैं, शाम को प्रेस नोट जारी करेंगे। लेकिन प्रदेश में जो केंद्र और प्रदेश की सारी योजनाएं हैं आदरणीय मोदी जी की, आदरणीय योगी जी की, उनको जन जन तक पहुंचाना है और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को एकदम जुट जाना है आगामी लोकसभा चुनाव। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। 9 साल में मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की गंगा सारे देश में बही है, गाँव-गाँव तक गई है, मुझे लगता है उसके आधार पर हम 80 क्या पूरे हिंदुस्तान में 350 से ज्यादा सीटें जीतने वाले हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।